नमस्कार दोस्तों, मैं नवनीत शर्मा आपका स्वागत करता हूं ओम चाणक्य प्रतियोगिता अकादमी धामपुर की ओर से। आज हम आपके लिए लेके आए हैं उत्तर प्रदेश विशेष यूपी पुलिस की परीक्षा को देखते हुए उत्तर प्रदेश का कई सारे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो उसके देखते हुए आज हम उत्तर प्रदेश विशेष आपको कराएंगे। इस क्लास की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे ऐप ओम चाणक्य प्रतियोगिता अकादमी, ठीक है, प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इस पीडीएफ को आप प्राप्त भी कर सकते हैं। तो हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश से छोटी से लेकर छोटी छोटी जानकारियां हम आपको बताने वाले हैं। तो चलते हैं अपनी क्लास की ओर। ओम चाणक्य प्रतियोगिता अकादमी धामपुर की ओर से मैं आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले हम यहां पर देखें कि उत्तर प्रदेश क्या है। उत्तर प्रदेश भारत का जनसंख्या के स्थान पर पहला स्थान रखता है। जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश भारत में पहला स्थान प्राप्त करता है। ये जो मैप दिया गया है, ये उत्तर प्रदेश का मैप है। उत्तर प्रदेश का मैप है। इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें कि उत्तर प्रदेश की, अगर हम पड़ोसी राज्य की बात करें, तो आप सभी को पता होगा उत्तर प्रदेश एक देश नेपाल के साथ अपनी सीमा बनाता है, ठीक है। और 8 राज्य, अगर कुल पूछता है तो 9 राज्य, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली भी इसमें शामिल है। अगर कुल नहीं पूछता तो 8 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। जिसमें अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश का ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र के साथ उत्तर प्रदेश के नेपाल की सीमा लगती है। नेपाल की सीमा लगती है यहाँ पर, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं कि नेपाल के साथ, ठीक है, उत्तर प्रदेश कितने जिले सीमा साझा करते हैं। तो पहला 1 2 3 4 5 6 और 1 7, यानी उत्तर प्रदेश के 7 जिले नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। नेपाल एक देश है जिसके साथ उत्तर प्रदेश अपनी सीमा बनाता है। पहला पीलीभीत है, लखीमपुर खीरी है, बहराइच है, श्रावस्ती है, बलरामपुर है, सिद्धार्थनगर है, महाराजगंज है, ठीक है। इन 7 जिलों के साथ उत्तर प्रदेश सीमा साझा करता है, ठीक है। कितने जिलों के साथ सीमा साझा करता है? 7 जिलों के साथ सीमा साझा करता है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें, ठीक है, एक क्षेत्र है बिहार, ठीक है। बिहार के साथ उत्तर प्रदेश के 7 जिलों की सीमा लगती है। कितने जिलों की सीमा लगती है? 7। अगर हम यहाँ पे देखें कि कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, ठीक है, और यहाँ पे चंदौली है, और ये सोनभद्र है। कौन सा है? सोनभद्र। तो सोनभद्र के साथ, सोनभद्र, ठीक है, के साथ उत्तर भारत के 3 राज्य सीमा साझा करते हैं। सॉरी, 4 को याद रखेंगे। पहला मध्य प्रदेश है, दूसरा छत्तीसगढ़ है, तीसरा झारखंड है, और चौथा कौन सा है? ठीक है, याद रखिएगा, बिहार है। कौन सा है? बिहार। नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश के 7 जिले सीमा बनाते हैं। बिहार के साथ उत्तर प्रदेश के 7 जिला सीमा बनाते हैं, ठीक है। और एक और याद रखेगा, इसके देखो, नेपाल आपके 7 जिले होगा उत्तर प्रदेश के, बिहार के साथ 7 जिले हो जाते हैं, और उत्तराखंड के साथ अगर मैं बात करूं तो उत्तराखंड के साथ भी उत्तर प्रदेश 7 जिले की सीमा बनाते हैं। कितने? 7, ठीक है। तो इसमें देखेंगे, पहला सहारनपुर है, दूसरा बिजनौर है, तीसरा मुरादाबाद है, चौथा रामपुर है, ठीक है, 5वां बरेली है, 6ठा यहाँ पे मुजफ्फरनगर भी है, और एक आपका हो गया पीलीभीत। एक कौन सा हो गया? पीलीभीत। यानी ऊपर के अगर हम जिले की बात करें उत्तर प्रदेश से, ठीक है, तो उत्तराखंड के साथ 7 जिले, नेपाल के साथ 7 जिले, और यहां पर अगर मैं बात करूं बिहार के साथ भी 7 जिले सीमा बनाते हैं। उत्तर प्रदेश के इन राज्यों के साथ में 7 जिले क्या करते हैं? सीमा बनाते हैं। तो थोड़ी सी विशेष जानकारी, नेपाल के साथ 7 जिले सीमा बनाते हैं उत्तर प्रदेश के, बिहार के साथ 7 जिले बनाते हैं उत्तर प्रदेश के, ठीक है। और यहां पर अगर मैं बात करूं उत्तराखंड के साथ भी 7 जिले क्या करते हैं? सीमा बनाते हैं। किसके? उत्तर प्रदेश के, ठीक है। तो इन तीनों को याद रखने का भी आसान तरीका है कि उत्तराखंड 7 जिले, नेपाल 7 जिले, और बिहार भी कितने जिले? 7। उत्तराखंड के साथ सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत, ठीक है। नेपाल के साथ पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, ठीक है। और बिहार के साथ कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र, ठीक है। इसको याद रखेंगे। झारखंड, छत्तीसगढ़,
के साथ उत्तर प्रदेश का मात्र एक जिला सीमा बनाता है। उत्तर प्रदेश का मात्र एक जिला सीमा बनाता है और मध्य प्रदेश के साथ उत्तर प्रदेश के 11 जिले सीमा बनाते हैं। कितने जिले? 11, जिसमें सोनभद्र है, मिर्जापुर है, प्रयागराज है, चित्रकूट है, बांदा है, महोबा है, झांसी है, ललितपुर है, जालौन है, इटावा है। ठीक है, इनके याद रखेंगे इटावा। ये सारे के सारे क्षेत्र क्या करते हैं? ठीक है, मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं। राजस्थान के साथ अगर मैं बात करूं तो आगरा है, यहाँ पे आगरा और है, आगरा, मथुरा, ये 2 जिले क्या करते हैं? सीमा बनाते हैं। किसके साथ? हमने कहा उत्तर प्रदेश के साथ राजस्थान के 2 जिले। ठीक है, और यहाँ पर हरियाणा को अगर देखा जाए तो हरियाणा के साथ अलीगढ़ है, गौतम बुद्ध नगर है, गाजियाबाद है, बागपत है, शामली है, सहारनपुर है। ठीक है, ये जिले किसके साथ लगते हैं? हरियाणा के साथ लगेंगे। और दिल्ली के साथ गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद सीमा बनाते हैं। दिल्ली के साथ गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद क्या करते हैं? अपनी सीमा साझा करते हैं। जबकि हिमाचल प्रदेश के साथ, ठीक है, सहारनपुर अपनी सीमा लगाता है। हिमाचल प्रदेश के साथ सहारनपुर अपनी सीमा बनाता है। तो मैंने कहा उत्तर प्रदेश विशेष को अगर हम देखा जाए तो उत्तर प्रदेश से कुल अगर देखा जाए तो आपके 9 राज्य सीमा बनाते हैं और एक देश है नेपाल अपनी सीमा साझा करता है। जबकि अगर राज्यों की बात की जाए तो 8 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश है, जिसमें आपकी मैंने बताया उत्तराखंड है, नेपाल एक देश है। ठीक है, यहाँ पे बिहार है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के साथ अगर हम यहाँ पे देखें राजस्थान है, दिल्ली है, हरियाणा है और हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, ये सभी क्षेत्र क्या करते हैं? उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, जिनमें केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली है। ठीक है, आगे यहाँ पे देखते हुए चलेंगे आगे। पहले कुछ विशेष जानकारी आपको देता हूं, उसके बाद लेकिन मैंने आपको बताया 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश उत्तर प्रदेश के साथ अपनी क्या करता है? सीमा साझा करता है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की कुछ महत्वपूर्ण जानकारी की बात कर लेते हैं। तो ये आज की जो क्लास है वो छोटी छोटी जानकारियों से जुड़ी है, छोटी छोटी जानकारियों से जुड़ी है। उस जानकारी में अगर हम यहाँ पे देखें तो हम कहेंगे राज्य और राज्य के कौन सा? उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन सी है? लखनऊ है। उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो लखनऊ है। उत्तर प्रदेश का जो गठन हुआ है वो 1 नवंबर 1956 को हुआ। 1 नवंबर 1956। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की अगर देखोगे तो 240,928 यानी 2,40,928 वर्ग किलोमीटर उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है। जिले कितने हैं? 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश में। संभाग कितना है? 4 हैं। मंडल कितने हैं? 18 हैं। और जनसंख्या कितनी है? तो जनसंख्या को याद रखेंगे, ऐसे याद करना, 1998 1 2 3 4 1 यानी 19,98,12,341। 2011 की जनगणना के अनुसार ये उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है। तो हमने क्या कहा? उत्तर प्रदेश राज्य का राजधानी लखनऊ है, राजधानी लखनऊ है। गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1956। क्षेत्रफल 2,40,928 है। ठीक है, संभाग कितने हैं? 4 है। मंडल कितने हैं? 18 हैं। जिले कितने हैं? 75 हैं। और जनसंख्या कितनी है? 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, तो याद रखेंगे 1998 1 2 3 4 और 1 यानी 19 करोड़ के लगभग है। 2024 की अगर मैं बात करूं तो 2024 में आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 24 करोड़ को भी पार कर चुकी है, यानी लगभग 25 करोड़ के लगभग उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है। तो फिलहाल आपसे 2011 के पूछने वाला है, तो आपको 11 के याद रखने हैं, न कि 2024 के। आगे हम बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में अगर मैं यहां पर बात करूं तो उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह जो है, उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है? राजकीय चिन्ह को पूछा भी जाता है आपसे, एक व्रत के भीतर 2 मछलियां व तीर कमान। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक व्रत है, यहाँ पे लिखा गया है उत्तर प्रदेश सरकार। यहाँ पर 2 मछलियां हैं, एक क्या है? धनुष है, और इसमें क्या है? यानी तीर और कमान इसमें है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? पलाश है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प पलाश है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस है, जिसे क्रौंच भी कहते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष अशोक है और राजकीय खेल जो है वो हॉकी है। उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल हॉकी है।
तो राजकीय चिन्ह धनुष्मान और क्या है के भीतर एक क्या दो मछलियां व तीर कमान है। ठीक है, राष्ट्रीय पशु बारहसिंगा, राष्ट्रीय पुष्प क्या, राजकीय पुष्प क्या है, पलाश है। राजकीय पक्षी आपका क्रौंच है, राजकीय वृक्ष अशोक है और राजकीय खेल क्या है, हॉकी। क्या है, हॉकी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इनको थोड़ा याद रखते चलिएगा। तो अगर मैं सामान्य जानकारी की अगर उत्तर प्रदेश की बात करूं तो इनको याद रखेंगे सारे। ठीक है, पहले अगर मैंने देखा राज्य का पुनर्गठन, उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन कब हुआ, तो 1 नवंबर 1956 को उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन हुआ है। 1 नवंबर 1956 को उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन हुआ। उत्तर प्रदेश राज्य का नाम, तो हम यहाँ पर देखें उत्तर पश्चिम प्रांत, यानी 1836 तक उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर पश्चिम प्रांत रहा है 1836 से। ठीक है, उत्तर पश्चिम आगरा व अवध प्रांत 1877 से उत्तर प्रदेश का नाम रहा है। संयुक्त प्रांत व आगरा व अवध 1902 से, संयुक्त प्रांत 1937 से और 24 जनवरी 1950 से उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश है। तो हमने कहा उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या है, सन के अकॉर्डिंग अगर आपसे पूछता है, ठीक है, तो याद रखना इससे पहले इसका नाम संयुक्त प्रांत था, लेकिन उससे पहले संयुक्त प्रांत आगरा और अवध था। उत्तर पश्चिम प्रांत 1877 से पहले और 1836 से पहले उत्तर पश्चिम प्रांत रहा है 1836 से पहले। क्लियर बात, यहां पे याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगर उत्तर प्रदेश की राजधानी को अगर मैं यहाँ पे देखूं तो मैं आपसे कहूंगा राज्य की राजधानी जो है वो आगरा रही है 1836 से। वर्तमान में उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो लखनऊ है। इसे घोषित किया गया था 1935 से, 1935 से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। कौन सी है, लखनऊ है। लेकिन आंशिक रूप से 1921 में लखनऊ थी। ठीक है, जबकि अगर प्रयागराज देखोगे तो 1858 में रही है और आगरा 1836 में रही है। ये उत्तर प्रदेश की राजधानी रही है, लेकिन वर्तमान राजधानी जो उत्तर प्रदेश की वो लखनऊ है, जिसे 1935 में बनाया गया। 1921 में उत्तर प्रदेश की जो राजधानी थी वो लखनऊ आंशिक रूप से थी, आंशिक रूप से थी। ठीक है, आगे देखेंगे राज्य का विभाजन। तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड पहले एक ही राज्य हुआ करते थे, लेकिन 9 नवंबर 2000 को प्रदेश के 13 जिलों को मिलाकर कौन सा बना दिया गया, उत्तरांचल बनाया गया था। और वर्तमान में उत्तरांचल उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में उत्तरांचल को उत्तराखंड हम कहते हैं, तो उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अगर हम बात करें एनसीआर में शामिल, एनसीआर में वे क्षेत्र शामिल होते हैं जो दिल्ली के आसपास के क्षेत्र हैं। तो 8 क्षेत्रों को एनसीआर में शामिल किया गया है। मेरठ है, गाजियाबाद है, गौतम बुद्ध नगर है, बुलंदशहर है, हापुड़ है, बागपत है, मुजफ्फरनगर है और शामली है। मुजफ्फरनगर और शामली है। ठीक है, यानी यहाँ पर अगर हम बात करें तो आप यहाँ पर कहेंगे, ठीक है, इसको देखेंगे मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, ठीक है, हापुड़ और बागपत, हापुड़ और बागपत। तो हमने सीधा कहा पहला शामली है, मुजफ्फरनगर है, मेरठ है, बागपत है, गाजियाबाद है, गौतम बुद्ध नगर है। गौतम बुद्ध नगर के बाद में अगर हम यहाँ पे देखें बुलंदशहर, कौन सा है, बुलंदशहर। ठीक है, इसको याद रखें, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़ और है, कौन सा है, हापुड़। दिल्ली के आसपास के जो क्षेत्र है एक वो कौन सा हो गया, यहाँ पे शामली है, मुजफ्फरनगर है, बागपत है, मेरठ है, गाजियाबाद है, हापुड़ है, गौतम बुद्ध नगर है और बुलंदशहर है। इन सभी क्षेत्रों को एनसीआर में शामिल किया गया है। एनसीआर में शामिल किया गया, यानी उत्तर प्रदेश के 8 जिले हैं जो एनसीआर में शामिल है। ठीक है, एक चीज और याद रखेगा, 8 से मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, कि इतिहास में 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। कितने महाजनपदों का, 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। और वर्तमान में यूपी के अंदर, यूपी में लगभग 8 महाजनपद है। उत्तर प्रदेश में, ठीक है, याद रखिएगा 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है। और इन 16 महाजनपदों का उल्लेख 2 पुस्तक भी याद रखेंगे। अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म की पुस्तक है, अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म की पुस्तक है। ठीक है,
और याद रखिएगा भगवती सूत्र जैन धर्म की पुस्तक है, इनमें 16 महाजनपदों का उल्लेख देखने को मिलता है। तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपद हैं। कितने महाजनपद हैं? 8। एनसीआर में कितने क्षेत्र शामिल हैं? तो हमने सीधा सीधा कहा कितने क्षेत्र शामिल हैं एनसीआर में? 8 क्षेत्र शामिल हैं। शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, ठीक है, इसे याद रखना, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद और बागपत, ये 8 क्षेत्र किसमें शामिल हैं? एनसीआर में शामिल है, दिल्ली के आसपास के क्षेत्र, ठीक है, इसको याद रखिएगा। और ये भी आपको मैंने बताया उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश के 7 जिले, नेपाल से 7 जिले, बिहार से 7 जिले, छत्तीसगढ़ और झारखंड से एक एक जिला लगता है, जबकि मध्य प्रदेश से 11 जिले, और सोनभद्र उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला भी है जिसे 4 राज्य अपनी सीमा साझा करते हैं। कितने राज्य? 4, ठीक है। और याद रखेंगे ये ललितपुर है, ललितपुर तीनों ओर से मध्य प्रदेश से घिरा है, और ललितपुर एक ऐसा जिला है उत्तर प्रदेश का जिससे उत्तर प्रदेश का मात्र एक जिला झांसी अपनी सीमा साझा करता है। कौन? झांसी अपनी सीमा साझा करता है, ठीक है। एग्जाम में आपसे अगर आरओपी की बात करोगे तो आपसे यहां तक पूछ लेता है कि अगर बहराइच है तो इस मैप को याद करना बहुत जरूरी है, ठीक। जैसे अयोध्या, अयोध्या का जिक्र बहुत ज्यादा चल भी रहा है, ठीक है, राम मंदिर को लेकर, तो इसके बाद के जितने भी क्षेत्र हैं उनको याद रखना बहुत जरूरी है। तो गोंडा अयोध्या के बिल्कुल पड़ोसी जिला है, ठीक है, बस्ती है, अंबेडकर नगर है, सुल्तानपुर है, अमेठी है, बाराबंकी है, ठीक है, ये सभी जिले अयोध्या के पड़ोसी जिले हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ पर ये अयोध्या है, अयोध्या के बाद अगर देखेंगे ये जौनपुर है, ठीक है, जौनपुर के बाद ये प्रयागराज है, और प्रयागराज के बाद अगर मैं अपने बिजनौर की बात करूं तो बिजनौर आपका यहाँ पे पड़ता है, ये, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, ये बिजनौर है, और यहाँ पर अयोध्या है, जौनपुर है, प्रयागराज है, प्रयागराज के बाद सोनभद्र, बहुत प्रश्न आते हैं यहाँ से, सोनभद्र याद रखिएगा, सोनभद्र के बाद बलिया याद रखिएगा, बलिया के बाद अगर मैं बात करूं तो आप महोबा, झांसी, जालौन, कानपुर, ठीक है, इनको याद रखिएगा, शाहजहांपुर याद रखिएगा, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी है, लखीमपुर खीरी है, इसको याद रखिए चलिएगा। आगे अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति, उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति, अभी आपको मैंने बताया उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो 240,928 है, यानी 2,40,928 वर्ग किलोमीटर के लगभग उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल रहा है। भारत के क्षेत्रफल का मात्र ये 7.33% है, 7.33%। अगर उत्तर प्रदेश का अक्षांश विस्तार अगर हम बात करें तो 23 डिग्री 52 मिनट के लगभग है, उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 28 मिनट तक है, ठीक है। देशांतर 77 डिग्री 3 मिनट पूर्वी देशांतर, और 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर है। राज्य की पूर्व से पश्चिम तक लंबाई 650, उत्तर से दक्षिण तक चौड़ाई 240। उत्तर प्रदेश से सटे राज्यों की संख्या अभी मैंने आपको बताया 9 है, 8 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। सोनभद्र से सटे राज्यों की संख्या 4 है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, चारों मैंने आपको बताया, चारों इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा इस चीज को। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो मैंने आपसे अभी कहा था कि अगर मैं इसके देशांतर या अक्षांश की बात करूं तो आप अगर यहाँ पर देखेंगे ये पूरा मैप दिया हुआ है, ठीक है। थोड़ी चीज पहले ये बता देता हूँ, ये उत्तर प्रदेश का अक्षांश देशांतरीय विस्तार है, ये जो होता है उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तर में अगर कोई है तो सहारनपुर है, यहाँ पे लिखा हुआ उत्तर प्रदेश के सबसे उत्तर में सहारनपुर है, क्या है? सहारनपुर, ठीक है। दक्षिण में अगर मैं बात करूं ये सोनभद्र है, क्या है? सोनभद्र है, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं देखूं तो ये सबसे पश्चिमी जिला जो है उत्तर प्रदेश का वो शामली है, और सबसे पूर्वी जिले की अगर मैं बात करूं बलिया है। कौन सा है? बलिया। इसे जरा ध्यान से देखना, ठीक है। मैंने कहा सबसे पूर्वी बलिया, सबसे उत्तरी सहारनपुर, पश्चिमी शामली, और दक्षिणतम अगर हम देखें तो सोनभद्र यहाँ पे लिखा हुआ भी है, उत्तर सहारनपुर, पश्चिम शामली, सोनभद्र दक्षिण, बलिया पूर्व में है। बलिया कहाँ पर है? पूर्व में है। और पूर्व से पश्चिम, देखो ये दिशा क्या है? पूर्व है, और ये क्या है? पश्चिम है।
ये पश्चिम दिशा है, तो पश्चिम दिशा से पूर्व से पश्चिम की ओर लंबाई अगर हम देखें, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई देखें तो 650 किलोमीटर है उत्तर प्रदेश की लंबाई। और यहाँ पे अगर उत्तर से दक्षिण अगर देखा जाए, ये उत्तर हो गया और ये कौन सा हो गया, दक्षिण है। यहाँ से यहाँ तक अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो ये आपका 240 किलोमीटर होगा। कितना होगा, 240। यानी उत्तर प्रदेश की लंबाई जो है वो लगभग 650 किलोमीटर है और चौड़ाई जो है वो 240 किलोमीटर के लगभग है उत्तर प्रदेश की। किसकी, उत्तर प्रदेश की। ठीक है, तो लंबाई चौड़ाई याद रखेंगे। अक्षांश, अक्षांश इन रेखाओं को बोलते हैं और देशांतर इन रेखाओं को बोलते हैं। तो उत्तर प्रदेश का अक्षांश विस्तार उत्तर में 31 डिग्री 28 मिनट से लेकर 23 डिग्री 52 मिनट तक है। और यहाँ पर अगर देखेंगे 77-51 से लेकर 84-38 तक है, 84-38 तक है। तो इसको आप याद रखेंगे। 38 है, यहाँ पर मैंने बताया 23-52 और यहाँ पे 30-28, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है आपने कहा 31-28, तो इसको आपको 30 याद रखना है। कितना याद रखना है, 30 याद रखना है। यहाँ पे लिखा हुआ 77-51, ठीक है, और यहाँ पे 84-39, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा याद रखेंगे। इसे आप 77-3 ही याद रखेंगे जो ऊपर लिखा हुआ है थ्योरी में, ठीक है। इसे 84-39 याद रखेंगे, 84-39 जो कि थ्योरी में लिखा हुआ है, ठीक है, याद रखने का। आगे अगर हम बढ़ते हैं तो उत्तर प्रदेश से लगा सर्वाधिक सीमा वाला राज्य है। तो अभी आपको मैंने बताया मैप में अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश के साथ सबसे ज्यादा सीमा कौन सा राज्य साझा करता है, तो उत्तर प्रदेश से 11 जिले लगे हुए हैं मध्य प्रदेश के। तो मध्य प्रदेश से 11 जिले लगे हैं, इसलिए सबसे ज्यादा सीमा साझा करेगा ये मध्य प्रदेश से सारा। क्या है, मध्य प्रदेश, ठीक है, याद रखना। उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश के 11 जिले सीमा बनाते हैं। कितने जिले, 11। उत्तर प्रदेश से लगा सबसे कम सीमा वाला राज्य हिमाचल प्रदेश है। कौन सा, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के साथ उत्तर प्रदेश का मात्र 1 जिला लगता है। कितने जिले लगते हैं, 1। प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया है, प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला शामली है, प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर है, और प्रदेश का सबसे दक्षिणतम जिला कौन सा है, तो इसको याद रखिएगा, सबसे दक्षिणतम जिला है सोनभद्र। कौन सा है, सोनभद्र, ठीक है। ये बेसिक जानकारी आपके लिए है, इसको आप याद रखेगा। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, पूर्वी जो है वो बलिया है, उत्तरी जो है वो सहारनपुर है, और यहाँ पर कौन सा हो गया, शामली है, और ये सोनभद्र है। ये आपकी भौगोलिक जानकारी। उत्तर प्रदेश विशेष में अगर मैं बात करूं तो मैं कहूँगा उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में अगर मैं बात करूं लखीमपुर खीरी है। कौन सा है, लखीमपुर खीरी है। क्षेत्रफल 7680 वर्ग किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल में हापुड़ है। कौन सा है, हापुड़ है, 660 वर्ग किलोमीटर है। सहारनपुर से सटे राज्यों की संख्या 3 है, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। मैंने आपसे कहा 2-3 बार मैप देख लीजिएगा, ये बिल्कुल पक्का याद हो जाएगा, ठीक है। अगर मैंने कहा क्षेत्रफल में तो लखीमपुर खीरी है, ठीक है, और सबसे छोटा हापुड़ है। लेकिन अगर मैं कहूँ जनसंख्या में तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनसंख्या में जिला जो है वह प्रयागराज है। दूसरे नंबर पर महोबा है। तो जनसंख्या में अगर आपसे जिला पूछता है किसमें, जनसंख्या में, तो जनसंख्या में अगर मैंने कहा तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला जो है वो प्रयागराज है, प्रयागराज है। और अगर मैंने कहा जनसंख्या में सबसे ज्यादा, ठीक है, सबसे ज्यादा, और सबसे कम जो है वो महोबा है। सबसे कम कौन सा है, महोबा है सबसे कम, ठीक है। दूसरे नंबर पर अगर सबसे ज्यादा में पूछता है तो आप किसे लगा सकते हो, मुरादाबाद को लगा सकते हो। किसको, मुरादाबाद को। प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्र 9 है। प्रदेश में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी, तो गंगा याद रखेंगे, गंगा, यमुना, रामगंगा, ठीक है, गोमती और घाघरा, ये उत्तर प्रदेश में बहने वाली महत्वपूर्ण नदियां हैं। 5 आपके याद रखेंगे, पांचों के नाम। और घाघरा नदी को, इसको थोड़ा सा याद रखना भी जरूरी है। क्यों जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर इस नदी को सरयू नदी भी कहते हैं, और ये अयोध्या से जुड़ी हुई नदी, वो क्या है, नदी है। अयोध्या नगरी से जुड़ी हुई क्या है, एक नदी है। पिछले एग्जाम में भी ये प्रश्न आया हुआ है। प्रदेश की सबसे बड़ी नदी प्रणाली शारदा नहर है। कौन सी है, शारदा नहर। और प्रदेश से 3 तरफ से घिरा हुआ एकमात्र जिला ललितपुर है, और ललितपुर किसके साथ, याद रखना, झांसी के साथ
अपनी सीमा साझा करता है। इसको थोड़ा सा याद रखना, पूछता है एग्जाम में। ये ललितपुर है, क्या है? ललितपुर। ललितपुर तीनों ओर से मध्य प्रदेश से घिरा है, ठीक है। ये केवल झांसी के साथ अपनी सीमा साझा करता है। किसके साथ? झांसी के साथ। आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में अगर मैं बेसिक जानकारी और देखो तो उत्तर प्रदेश के ऐसे कौन से मुख्यमंत्री रहे हैं, ठीक है, जिन्हें भारत के प्रधानमंत्री होने का गौरव भी प्राप्त हुआ है? तो याद रखना, चौधरी चरण सिंह और विश्वनाथ प्रताप सिंह ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं जो भारत के प्रधानमंत्री होने का भी गौरव प्राप्त हुआ है। वीपी सिंह भारत के प्रधानमंत्री भी रहे हैं और चौधरी चरण सिंह भी। उत्तर प्रदेश के ऐसे विधानसभा अध्यक्ष जो मुख्यमंत्री भी बने हैं, तो ऐसे विधानसभा अध्यक्ष कौन कौन हैं जो क्या है? मुख्यमंत्री बने हैं? बनारसी दास और श्रीपति मिश्र। तो अगर मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करूं तो याद रखना, उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। सबसे पहले जो मुख्यमंत्री रहे हैं वो गोविंद बल्लभ पंत हैं। और याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश की और भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री जो है वो सुचेता कृपलानी है। सुचेता कृपलानी है, इसको याद रखिएगा। 17वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन रहे हैं? तो श्री हृदय नारायण दीक्षित जी 17वीं विधानसभा के अध्यक्ष है। और 17वीं विधानसभा में महिला सदस्यों की संख्या 44 है। और 17वीं विधानसभा में नेता राम गोविंद चौधरी समाजवादी पार्टी के रहे हैं, विपक्ष के नेता। प्रदेश में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन, ठीक है। तो याद रखना, उत्तर प्रदेश में लगभग 10 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। कितनी बार? 10 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। और इसमें अगर हम यहाँ पे देखें, राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 में आता है। कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 356 में आता है। 10 बार उत्तर प्रदेश में, ठीक है, राष्ट्रपति शासन लग चुका है। 25 फरवरी 1968 से लेकर 26 फरवरी 1969 तक उत्तर प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा। राष्ट्रपति शासन कब लगता है? तो इसको अगर हम देखें तो राष्ट्रपति शासन जब राज्य की सरकार जो है वो कार्य करने में असफल हो जाती है, या जनता को आप ऐसे कह सकते हो कि कंट्रोल करने में या संभालने में असफल हो जाती है, तो वहां पर क्या लगाया जाता है? राष्ट्रपति शासन। सीधे रूप से बात करें, जब किसी राज्य की कानून व्यवस्था ठप हो जाती है तब राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में लगाया जाता है, ठीक है। आगे अगर हम देखें, राज्य विधानमंडल जो है वो द्विसदनात्मक है, विधायिका है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटें 80 हैं, राज्यसभा सीटें 31 हैं। कितनी है? 31। सर्वाधिक बार विधानसभा अध्यक्ष बनने का जो गौरव प्राप्त किया है वो श्री आत्माराम गोविंद खेर और केसरीनाथ त्रिपाठी ने किया। केसरीनाथ त्रिपाठी ने किया है। विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या 404 है, ठीक है। तो याद रखना, फिलहाल तो हम सीधा ये कहेंगे कि 403 है। मनोनीत से हटा देते हैं, 403 सदस्य हैं। कितने हैं? 403, ठीक है। अगर मनोनीत को पूछ लेता है तो 404 हो जाता है, नहीं तो सदस्य पूछता है तो 403। कितने हैं? 403। विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 100 है। कितनी है? 100 है। और राज्य विधानसभा में प्रथम गठन जो हुआ था वो जुलाई 1937 को हुआ था। जुलाई 1937 को हुआ, ठीक है। एक चीज मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पर अगर यहाँ पे देखेंगे कि अगर मैं कहूँ संसद और राज्यसभा ये कौन से आर्टिकल में आती है, तो हमने कहा याद रखना, अपनी संसद के लिए 16 मैट्रिक पास है। 16 मैट्रिक पास है। मैट्रिक पास है, ठीक है। मैट्रिक पास को हम ऐसे लिख सकते हैं, मैट्रिक पास। तो 16 जो हो जाता है संसद, मदय से राज्यसभा, लय से लोकसभा, ठीक है। मैं से होगा विधानमंडल, विधान परिषद, विधानसभा, विधानसभा। इसकी बात अगर मैं करूं, ये होता है राज्य में। किसमें? राज्य में। और ये सरला जो है इसे हम कहेंगे केंद्र में। किसमें? केंद्र में। तो ये जो आर्टिकल याद रखो, 79, 80 और 81। 79, 80, 81 इसे याद रखेंगे। 168, 169 और 170। 170, ठीक है। तो हमने कहा संसद, संसद की अगर मैं बात करूं तो याद रखो सरला। सरला मतलब संसद, राज्यसभा और लोकसभा।
आर्टिकल 79, 80 और 81 में रहा है। देखिए अगर मैं राज्यसभा की बात करूं तो राज्यसभा में मैक्सिमम सदस्य अगर हम बात करें तो 250 हो सकते हैं। वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में ठीक है, हम अगर बात करें वर्तमान में कितने हैं तो हमने कहा वर्तमान में मात्र 245 सदस्य हैं। कितने हैं? 245। अगर लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में मैक्सिमम सदस्य की अगर मैं बात करूं तो 550 है वर्तमान में, ठीक है, और मैक्सिमम 550 और वर्तमान में कितने हैं तो वर्तमान में हमने कहा 543 सदस्य लोकसभा में है। कितने हैं? 543। विधानमंडल की अगर मैं बात करूं तो विधानमंडल संसद की तरह होता है। किसकी तरह होता है? विधान परिषद में विधानसभा के 1/3 सदस्य हो सकते हैं। विधानसभा में मैक्सिमम 500 हो सकते हैं, मैक्सिमम 500 हो सकते हैं, जबकि यूपी की विधानसभा में 403 है, 403 है। और विधान परिषद में यूपी की अगर मैं बात करूं तो 100 सदस्य। कितने हैं? 100। ठीक है, इसको याद रखेंगे। सला मैट्रिक पास है। सला मैट्रिक पास है मतलब संसद, राज्यसभा, लोकसभा और विधानमंडल, विधानसभा, विधान परिषद। ठीक है, इसको याद रखेंगे। आगे अगर हम देखें तो हम आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक विधानसभा सीट वाला जिला कौन सा है यूपी का? तो अगर मैं ये कहूं कि सर्वाधिक विधानसभा वाला जिला कौन सा है यूपी का, ठीक है, तो प्रयागराज है, यहाँ से 12 सीट है। सबसे कम विधानसभा वाला जिला श्रावस्ती, महोबा, चित्रकूट रहा है, जहां से 2-2 सीट है। ठीक है, सबसे कम विधानसभा। प्रदेश का पहला केंद्रीय कारागार बरेली में है। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन 10 बार लग चुका है। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री चौधरी नारायण सिंह है। राज्य व देश की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी जी, सुचेता कृपलानी जी है। राज्य व देश की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू हैं और राज्य की वर्तमान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी। कौन है? आनंदीबेन पटेल जी। क्लियर है यहां तक? इसको याद रखिएगा, रटना है, समझ लेना इसको। आगे अगर मैं बात करूं, भारत का प्रथम रात्रि वन्य जीव पार्क नाइट सफारी पार्क है। कहां पर? ग्रेटर नोएडा में है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसको। स्वतंत्रता पश्चात राज्य के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष तो राष्ट्रीय पुरुषोत्तम दास टंडन, वेरी इंपोर्टेंट है, पूछा भी गया है। स्वतंत्रता पश्चात राज्य के प्रथम, ठीक है, विधानसभा अध्यक्ष राष्ट्रीय पुरुषोत्तम दास टंडन है। स्वतंत्रता पश्चात राज्य के प्रथम विधानसभा परिषद सभापति श्री चंद्र बहाल है। ठीक है, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री वाल्टर मॉर्गन है। ठीक है, प्रथम मुख्य न्यायाधीश कहाँ के रहे हैं? उत्तर इलाहाबाद के। इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्थापना याद रखिएगा 1866 में हुई थी। 1866 में क्या हुई? स्थापना हुई। और ये हाईकोर्ट जो है वो इलाहाबाद कब लाया गया? तो इलाहाबाद जो लाया गया वो लाया गया है 1869 में। 1869 में इलाहाबाद लाया गया, 1869 में। ठीक है, और अगर मैं ये कहूं कि विश्व का सबसे बड़ा न्याय प्राधिकरण कौन सा है तो इलाहाबाद हाईकोर्ट है विश्व का सबसे बड़ा न्याय प्राधिकरण। विश्व का सबसे बड़ा न्याय प्राधिकरण, बड़ा न्याय प्राधिकरण, ठीक है, याद रखिए। क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा न्यायाधीश हैं, अर्थात 161 न्यायाधीश है, जो विश्व के किसी भी न्यायालय में नहीं है, इसलिए इसे विश्व का सबसे बड़ा न्याय प्राधिकरण के रूप में जाना जाता है इलाहाबाद हाईकोर्ट को। इलाहाबाद हाईकोर्ट को याद रखिएगा, छोटी सी जानकारी थी। उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक इकाइयों के बारे में अगर मैं बात करूं तो अभी मैंने बताया जिले 75 हैं, मंडल 18 हैं, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण 5 हैं, ग्राम पंचायत की अगर बात करो 59,163 हैं, तहसील 350 हैं, वर्ष 2018 के अनुसार हैं। ठीक है, पंचायत 437, नगर पालिका परिषद वर्ष 2018 के अनुसार 198 है, 198 है। ये प्रशासनिक इकाई है किसकी? उत्तर प्रदेश की। ठीक है, नगर निगम जो सीटें हैं वो 17 हैं, क्षेत्र पंचायतें जो हैं वो लगभग 821 हैं। ठीक है, न्याय पंचायतें जो हैं वो 8,135 हैं 2018 के अनुसार।
सामुदायिक विकास खंड जो है वो 822 है। कौन कितना है? 822 है। ठीक है, आगे अगर हम देखेंगे थोड़ी जनगणना के बारे में बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की जनगणना के बारे में अगर मैं बात करूं आपसे, ठीक है, याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा उत्तर प्रदेश की जनगणना। उत्तर प्रदेश की जनगणना जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है उत्तर प्रदेश की। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या जो है 2011 के अनुसार 19,98,00,000, ठीक है, 12,341। मैंने याद करने का तरीका 1998 जन्मदिन याद रखो, ठीक है, 1 2 3 4 अब फिर 1 पे आ गया, शुरुआत 1 2 3 4 1। ठीक है, ये यूपी की जनसंख्या है 2023 के अनुसार। अगर हम बात करें 2024 के अनुसार अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है लगभग 25 करोड़ के लगभग। कितनी है? 25 करोड़। ठीक है, यानी जनसंख्या का 16.5% देश की कुल जनसंख्या का, कुल जनसंख्या का है। राज्य की कुल जनसंख्या में पुरुष जो है वो 52.29% है, मतलब 52.29% के लगभग है। राज्य की कुल जनसंख्या में महिलाओं का प्रतिशत 47.71 के लगभग है। राज्य की कुल जनसंख्या में ग्रामीण 77% लोग हैं और शहरी की अगर मैं बात करूं तो 22.27% लोग शहरी है। इंपॉर्टेंट डेटा है, याद रखिएगा। सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले अभी मैंने आपको बताया, सबसे ज्यादा जनसंख्या जो वो प्रयागराज में है, उसके बाद मुरादाबाद है, उसके बाद गाजियाबाद है। न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले महोबा है, ठीक है, चित्रकूट है और हमीरपुर है, यानी सबसे कम जनसंख्या जो है वो महोबा में है। ठीक है, यानी उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 19,98,12,341। कुल पुरुष कितने हैं? 52% है। महिलाएं कितनी है? 47% के लगभग है। राज्य की कुल जनसंख्या ग्रामीण जो है वो 77 है और राज्य की कुल जनसंख्या में नगरीय कितने हैं? 22.27% के लगभग है। सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले प्रयागराज, मुरादाबाद और गाजियाबाद। ठीक है, न्यूनतम जनसंख्या वाले महोबा, चित्रकूट और हमीरपुर। जनसंख्या घनत्व की अगर मैं बात करूं तो जनसंख्या घनत्व में आप लोग देखेंगे यहाँ पे उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 2001 और 11 के अनुसार जनसंख्या घनत्व में 139 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की वृद्धि देखने को मिली है उत्तर प्रदेश में। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले जो है वो गाजियाबाद है, वाराणसी है और लखनऊ है। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद का है और सबसे कम जनसंख्या घनत्व जो है वो ललितपुर का है। किसका है? ललितपुर का। याद रखते चलना, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है। यूपी पुलिस, यूपी आरओ और यूपी पीसीएस सभी परीक्षाओं के लिए जो उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण परीक्षा है। साक्षरता दर की अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर 67.72% के लगभग है। पुरुष जो है वो 77 है। इसे आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, भैया उत्तर प्रदेश की साक्षरता कितनी है? 67। 10 बढ़ा दो 77, मतलब पुरुष हो गए 77%। 10 घटा दो महिला कितनी है? 57 है। तो 67 पढ़े लिखे हैं पुरुष, 10 बढ़ा दो तो 77 हो गए, महिलाएं 10 घटा दो तो 57% हो जाती है। 2001 और 11 के अनुसार इसमें वृद्धि कितने देखने को मिली है? 11.36% की वृद्धि देखने को मिली है। पुरुष व महिला की साक्षरता में अंतर 20.10 का रहा है और सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर, कानपुर और औरैया रहा है। सबसे कम साक्षरता उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में देखने को मिली है। उसके बाद बहराइच है, उसके बाद कौन सा है? बलरामपुर, जहाँ पे सबसे कम साक्षरता देखने को मिली है। आगे है लिंगानुपात की अगर मैं बात करूं तो आपसे मैं कहूंगा यहाँ पे उत्तर प्रदेश का औसत लिंगानुपात जो है वो 912 है 2011 की जनगणना के अनुसार। 2001 से 11 के अनुसार उत्तर प्रदेश के लिंगानुपात में 14 अंक की वृद्धि हुई है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिला वो कौन सा रहा है? जौनपुर रहा है, 1024 है। न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले, ठीक है, गौतम बुद्ध नगर है, हमीरपुर और बागपत है, कानपुर, बांदा, मथुरा 863। लिंगानुपात क्या होता है? 1000 पुरुषों के मामले में महिलाओं की संख्या कितनी है? तो 1000 के मामले में उत्तर प्रदेश जो है, पुरुषों के मामले में उत्तर प्रदेश 912 पर है, 912 पर है। जबकि भारत की अगर मैं लिंगानुपात की बात करूं तो 943 है 1000 के मुकाबले पर।
देखिए शिशु लिंगानुपात की अगर मैं बात करता हूं तो शिशु लिंगानुपात अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश का शिशु लिंगानुपात ठीक है 902 है। 2001 में ठीक है ये लिंगानुपात 916 था। 916 था, यानी 0 से 6 वर्ष आयु के बच्चे जो है शिशु लिंगानुपात 902 है। 2001 में यह 916 हुआ करता था उत्तर प्रदेश का शिशु लिंगानुपात। राज्य में सर्वाधिक और सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाले जिले कौन से हैं? तो सबसे ज्यादा वो शिशु लिंगानुपात बलरामपुर में है और सबसे कम शिशु लिंगानुपात बागपत में। कहां पर है? बागपत में है। इसको आप याद रखेंगे। 10 की वृद्धि दर अगर आपने यहाँ पे बात की जाए तो 2001 से 11 के दौरान औसत वृद्धि दर 20.23% की देखने को मिली है। 2001 और 11 के दौरान औसत वार्षिक वृद्धि दर ये कितना है? 1.85% के लगभग है। 2001 से 11 के अनुसार 10 की वृद्धि दर में गिरावट कितनी है? 5.62% के लगभग है। 2001 से 11 के दौरान पुरुष में महिलाओं की संख्या में वृद्धि दर पुरुषों में 19.31% की वृद्धि हुई है, जबकि महिलाओं में 21.23% की वृद्धि हुई है। सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाले जिला गौतम बुद्ध नगर है और सबसे कम कौन सा है? तो आप कहेंगे यहाँ पे कानपुर नगर है। कौन सा है? कानपुर है। ठीक है, याद रखिएगा 2001 और 2011 के मध्य। अनुसूचित जाति की अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश की तो आप सीधा कहेंगे उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत 20.68% है, जबकि देश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला राज्य है उत्तर प्रदेश है, जिसमें 16.6% क्या है? अनुसूचित जाति है। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति 20.69, ठीक है, और देश में उत्तर प्रदेश में देश के मुकाबले अगर देखा जाए तो 16.6% के लगभग अनुसूचित जाति यहाँ पे निवास करती है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला सीतापुर है और सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला सोनभद्र है, लेकिन सबसे कम अनुसूचित जाति वाला जनसंख्या वाला जिला बागपत है। वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, आरोग्य परीक्षा और यूपी पुलिस की परीक्षा दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यूपी। आगे है इस्लामिक जनसंख्या की जनगणना की अगर मैं बात करूं, इस्लामिक जनगणना मतलब मुस्लिम क्षेत्र के लोग कितने हैं। ठीक है, देश की कुल इस्लाम जन आबादी में उत्तर प्रदेश का स्थान चौथा है। 2011 की जनगणना में देश की कुल आबादी में इस्लाम आबादी 9.5% थी। राज्य में सर्वाधिक इस्लाम आबादी वाले जिले मेरठ सबसे ज्यादा है, आगरा, कानपुर। प्रदेश की कुल आबादी में इस्लाम आबादी की प्रतिशत कितना है? ठीक है, 3.12% के लगभग है, लेकिन 2011 के देश में कितना है लगभग? याद रखना 9.5% है इस्लाम जनगणना। आगे अगर हम बात करें धर्म आधारित अगर मैं जनगणना की बात करूंगा, वहां को अगर देखते हैं धार्मिक जनसंख्या कितनी है तो उत्तर प्रदेश में धार्मिक जनगणना में हिंदू सबसे ज्यादा है, उसके बाद मुस्लिम है, फिर सिख है, फिर ईसाई है, फिर जैन है और बौद्ध है। सभी धर्म के लोग उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं। प्रदेश की कुल जनसंख्या में अल्पसंख्यक का प्रतिशत 20 कितना है? 30% है। अल्पसंख्यक किसे कहते हैं? जिस देश में कोई भी धर्म कम संख्या में निवास करता है तो उसे अल्पसंख्यक कहते हैं। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में हिंदू बहुत ज्यादा है, तो हिंदू क्या होगा? बहुसंख्यक होगा। लेकिन मुस्लिम धर्म के, सिख धर्म के ये कम है, तो इन्हें अल्पसंख्यक कहा जाता है। सर्वाधिक व सबसे कम लिंगानुपात वाले धार्मिक समुदाय ईसाई और कौन है? सिख है। ठीक है, लिंगानुपात वाले सर्वाधिक सबसे ज्यादा ईसाई है और सबसे कम कौन है? सिख है। इसको याद रखेंगे। आगे देखेंगे शिक्षा के मामले अगर मैं बात करूं, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना 1981 में हुई है लखनऊ में। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की स्थापना प्रयागराज में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। माध्यमिक शिक्षा हेतु स्कूल चलो अभियान का प्रारंभ 2001 में किया गया। उत्तर प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा परिषद की स्थापना 1995 में हुई है। उत्तर प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा परिषद की स्थापना 1995 में हुई। आगे देखेंगे साक्षर भारत कार्यक्रम मिशन की शुरुआत 2009 में हुई है। ठीक है, प्रदेश में कुल केंद्रीय विश्वविद्यालय 6 है। ठीक है, 4 सामान्य, 1 कृषि और 1 विमानन है। प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय प्रयागराज विश्वविद्यालय है।
ठीक है। तो आप 1887 में, अगर मैं पूछता उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना 1887 में, 1887। प्रदेश में कुल केंद्रीय विश्वविद्यालय 6 हैं, 4 सामान्य, 1 कृषि और 1 विमानन है। ठीक है, आगे देखें थोड़ा, अगर हम यहाँ पे देखें उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेडिकल कॉलेज की अगर मैं बात करूं तो लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज जो है वह मेरठ में है। कहां पर है? मेरठ में। महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज झांसी में है। गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज कानपुर में है। सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज आगरा में है। बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में है। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ में है। और छत्रपति साहू जी महाराज मेडिकल कॉलेज जो है वो लखनऊ में है। तो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, लाला लाजपत राय मेमोरियल मेडिकल कॉलेज मेरठ का कॉलेज है। महारानी लक्ष्मीबाई, ये तो आप आराम से बता सकते हो, लक्ष्मीबाई झांसी से। ठीक है, गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज कानपुर में है। सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज आगरा में है। बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में है। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ में है। छत्रपति साहू जी महाराज मेडिकल कॉलेज जो है वो लखनऊ में है। यहाँ से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, अभी भी बहुत सारा डेटा है। ठीक है, लेकिन ये मैं आपको कल की क्लास में बताऊंगा, अगली क्लास में अपनी। ठीक है, लेकिन एक चीज यहाँ पे याद रखेंगे, अगर मैं उत्तर प्रदेश में बात करूं, ठीक है, क्षेत्रफल के हिसाब से अगर भारत के देश की बात करूं, भारत के राज्यों की बात करूं, सॉरी याद रखना, क्षेत्रफल में भारत के अगर राज्यों की अगर मैं बात करूं तो याद रखना सबसे पहले नंबर पर कौन आता है? तो राजस्थान आता है। कौन आता है? राजस्थान आता है। राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश क्षेत्रफल में है, मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के बाद यूपी है। ठीक है, यूपी का क्षेत्रफल में चौथा स्थान है। यूपी का क्षेत्रफल में चौथा स्थान है। तो आप इसे ऐसे भी याद रखेंगे, राजस्थान के मामा है कौन? राजस्थान के राजा के मामा यूपी वाले। राजा के मामा कौन है? यूपी है। कौन है? यूपी। तो राजा से राजस्थान, मैं से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और यूपी, याद भी होता है। ठीक है, जनसंख्या में अगर मैं आपसे बात करूं तो जनसंख्या में कहेंगे, याद रखिएगा यूपी में बापू, यूपी में बापू। उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है, उसके बाद महाराष्ट्र है, उसके बाद महाराष्ट्र है, उसके बाद कौन सा है? तो आप याद रखेंगे बिहार है, और चौथे नंबर पर पश्चिम बंगाल है। चौथे नंबर पर पश्चिम बंगाल है। तो इन दोनों चीजों को याद रखेंगे। ठीक है, तो ये जो चीजें मैंने आपको बताई हैं ये एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आज की क्लास को यही विराम देते हैं। उत्तर प्रदेश का पार्ट 2 अगली क्लास में कराया जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।